नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 6.6 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल कर रहे हैं। ये एक ऐच्छिक प्रश्नावली है, तो हम इसके एक एक करके प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में कहा है कि दी हुई आकृति में डी त्रिभुज एबीसी के कर्ण एसी पर स्थित एक बिंदु है, जबकि तो यहाँ पर एसी जो है वो त्रिभुज एबीसी का कर्ण है, मतलब एसी के सामने वाला जो कोण है, कोण बी, ये एक समकोण है। और डी एसी पर स्थित एक बिंदु है, जबकि बी डी लंबवत है एसी के, मतलब कि ये भी दो समकोण है। और उसके बाद इन्होंने कुछ और भी लंब खींचे हैं, लेकिन यहाँ तक की बात यदि हम करें तो हमने सीखा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर एक लंब खींचा जाए तो वो उस त्रिभुज को दो समरूप त्रिभुजों में विभाजित करता है, और वो दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वो उस बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब कि यहाँ से हमें जो दो छोटे त्रिभुज मिल रहे हैं, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी, ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वो आपस में समरूप है। और उसके बाद इन्होंने यही प्रक्रिया जो है इस छोटे त्रिभुज ए बी डी और इस त्रिभुज बी सी डी में दोहराई है। हमारे ओरिजिनल त्रिभुज में ये कोण समकोण था, और साथ ही साथ ये वाला कोण समकोण था, और ये वाला कोण भी समकोण था। और फिर DM जो है वो CB पर एक लंब है, यानी कि ये एक समकोण है, और DN जो है वो AB पर एक लंब है, यानी कि ये जो है वो भी एक समकोण है। तो इस समकोण त्रिभुज में जब हम समकोण बनाने वाले शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं तो हमें और दो समरूप त्रिभुज मिलते हैं। उनमें से पहला जो है वो है त्रिभुज AND, और दूसरा जो है वो है त्रिभुज DNB। इसमें जब वो प्रक्रिया हम दोहराते हैं तो हमें दो छोटे जो त्रिभुज मिलते हैं वो इस बड़े त्रिभुज के समरूप होंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा त्रिभुज DMC और दूसरा त्रिभुज BMD। और इन त्रिभुजों में ये जो है वो सारे के सारे समकोण हैं, और ये कुल मिला के जो 6 छोटे त्रिभुज हैं वो सारे के सारे आपस में समरूप हैं, और ये सारे के सारे जो हैं इस बड़े त्रिभुज के भी समरूप हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि मैंने इनको एक स्पेशल तरीके से लिखा है कि इनके सारे जो कोण हैं, संगत कोण जो है वो हमें देखते से ही पता चल जाए। और वो मैंने कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पर जो है वो ये एक समकोण त्रिभुज है, मतलब कि कोण B जो है, कोण ABC जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, मतलब कि कोण ACB प्लस कोण CAB ये जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। यानी कि इन सभी समकोण त्रिभुजों में यदि एक कोण इस कोण के बराबर है तो दूसरा कोण जो है वो ऑटोमेटिकली इस कोण के बराबर हो जाएगा। और वैसा करने से ये हमें जो है वो कोण A मिलता है, मतलब कि ये बाकी का बचा हुआ कोण जो है वो इस कोण C के बराबर हो जाएगा। और अगर ये कोण C है तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज DCM में, ये वाला जो है वो कोण A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कोण A और कोण C मिलके चूंकि 90 डिग्री बना रहे थे, और कोण CDB जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, और यहाँ पर कोण CDM को हमने मार्क किया है कोण A के बराबर, मतलब कि ये वाला कोण जो है वो कोण C के बराबर हो जाएगा। और अगर ये कोण C के बराबर है तो ये बाकी का बचा हुआ जो है वो कोण A के बराबर हो जाएगा। और इसीलिए मैंने इस त्रिभुज DMB को बड़े वाले त्रिभुज के जैसे इस प्रकार से लिखा है, त्रिभुज BMD, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कोण B जो है वो कोण A के बराबर है। ठीक है, और त्रिभुज CMD में कोण D जो है वो बड़े वाले त्रिभुज के कोण A के बराबर है। और उसी प्रकार से यदि हम बात करें त्रिभुज DCB की, इसमें कोण CDB जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, और कोण DCB जो है वो C के बराबर है, जो कि यहाँ पर हमने पहले से ही मार्क कर रखा है, मतलब कि कोण CBD जो है वो कोण A के बराबर होगा, ये वाला कोण A के बराबर होगा। और इन दोनों त्रिभुजों में भी हमने कोण A के बराबर वाले कोण मार्क कर लिए हैं, तो बाकी का बचा हुआ जो तीसरा कोण है वो ऑटोमेटिकली कोण C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से यदि हम त्रिभुज ADB की बात करें, इस त्रिभुज में कोण ADB जो है वो एक समकोण है, और ये वाला कोण जो है वो कोण A के बराबर है, मतलब कि ये वाला तीसरा बचा हुआ कोण जो है वो कोण C के
बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण ABD जो है वो कोण C के बराबर हो जाएगा और ये तो हमारा कोण A पहले से ही था। और अगर अभी हम बात करें त्रिभुज DNB की, ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण DNB एक समकोण है और कोण NBD ये कोण C के बराबर है, मतलब कि ये बाकी का बचा हुआ तीसरा कोण जो है इस त्रिभुज का वो कोण A के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी त्रिभुज DNB में ये वाला कोण A के बराबर है और ये वाला कोण C के बराबर है, और त्रिभुज AND में ये वाला कोण A के बराबर है क्योंकि ये पहले से ही कोण A है, और ये तीसरा कोण जो है वो कोण C के बराबर हो जाएगा। तो हम इन्हें कलर कर लेते हैं। तो ये 6 छोटे छोटे ट्रायंगल्स मैंने इसलिए बनाए हैं कि आपको देखते से ही समझ में आ जाए कि कौन कौन से कोण बराबर हैं और कौन कौन सी संगत भुजाएं जो हैं वे समानुपात में होंगी। और यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि चतुर्भुज DNBM ये एक आयत है क्योंकि इसके 3 कोण समकोण है। ये वाला एक कोण समकोण है, ये कोण समकोण है और ये वाला कोण भी समकोण है, मतलब कि चौथा कोण भी समकोण होगा। तो ये एक आयत होगा और किसी भी आयत की आमने सामने की भुजाएं जो हैं वे आपस में बराबर होती हैं, मतलब कि DN बराबर होगा BM के और DM बराबर होगा BN के। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। और अभी यदि हम इस प्रश्न के पहले पार्ट की बात करें तो हमें प्रूव करना है कि DM² बराबर है DN गुणा MC के। DM जो है वो इस त्रिभुज में आता है और इस त्रिभुज में आता है, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। तो त्रिभुज DCM समरूप है त्रिभुज BDM के। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो भी बराबर होगा, या आप लिख सकते हैं कि DM अनुपात BM बराबर होगा CM अनुपात DM के। और इसे यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप लिख सकते हैं कि DM का वर्ग बराबर है BM गुणा CM के, और BM जो है वो DN के बराबर है और CM को आप MC के रूप में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं DM का वर्ग बराबर है DN डॉट MC के, और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। और इसके दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है कि DN का वर्ग बराबर है DM गुणा AN के, और DN जो है वो इन दोनों त्रिभुजों में आता है और ये दोनों त्रिभुज भी जो है वो समरूप है। तो त्रिभुज ADN समरूप है त्रिभुज DBN के। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी जो है वो भी बराबर होगा, या आप लिख सकते हैं कि DN अनुपात BN बराबर होगा AN अनुपात DN के। और इसे यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप लिख सकते हैं DN का वर्ग बराबर होगा BN डॉट AN के, और BN जो है वो DM के बराबर है। तो इस BM की जगह पर आप DM लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि DN² बराबर होगा DM डॉट AN के। ठीक है, और यही जो है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से ये सारे के सारे त्रिभुज बनाने से हमारा ये प्रश्न कितना आसान हो जाता है। अन्यथा यदि आप सिर्फ यही ड्राइंग रखते तो कंपैरिजन में गलतियां हो सकती थी। तो ये जो है वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। आपको चाहिए तो आप पेपर में बनाइए, नहीं तो आप इसे एक रफ वर्क की तरह भी बना के फिर प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ये हुआ दूसरा प्रश्न, और अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 और 4 को एक साथ लेंगे क्योंकि दोनों के दोनों जो है लगभग एक जैसे ही हैं। तो उसके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।